गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Happy Teachers Day to all the faculties out there who are connected with Planet Study either directly or indirectly. आप बचपन से स्टूडेंट को एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हो और वो जो कुछ भी बनता है अपनी लाइफ में उसमें मोर देन 50% क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का होता है. बचपन में वो सबसे पहले जब प्ले स्कूल जाता है ना तो उसको घर जैसा एनवायरनमेंट मिले इसलिए टीचर्स घर से उसके लिए खाना भी बना के लेके आते हैं. टीचर्स उसको चॉकलेट टॉफ़ी भी देते हैं सिर्फ और सिर्फ जिससे वो अच्छा फील करे, उसको लोनली फील ना हो कि वो घर के एनवायरनमेंट से स्कूल में आया है. फर्स्ट स्कूल होता है वो उसका. उसके बाद वो मिडिल स्कूल में जाता है, वहाँ पर वो बार बार सेम डाउट अपने फैकल्टीज से पूछता है, लेकिन फैकल्टीज हर बार एक स्माइलिंग फेस के साथ उसका आंसर करते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में उसको समझाते हैं जिससे वो पर्टिकुलर डाउट उसका क्लियर हो जाए. फिर बच्चा सीनियर सेकेंडरी में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंडली फॉर्मेट में टीचर्स उनको गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और उनको बताते हैं आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से आप बात करते हो. तो ये पूरी की पूरी लाइफ जर्नी जो होती है ना उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. आप बचपन में किसी छोटी लड़की को देखते हो ना तो वो अपने जो हेयर स्टाइल है ना वो अपने मैम की तरह कॉपी करने की कोशिश करती है. आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो वो अपना जो वॉकिंग स्टाइल है वो अपने सर के जैसा रखता है. जो टीचर्स हैं वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं किसी भी स्टूडेंट के. अगर एक आप टिपिकल लाइफ देखोगे किसी भी स्टूडेंट की, 8 AM to 2 PM उसका स्कूल होता है, फिर 2 to 5 ट्यूशन होता है, 5 PM to 11 PM उसमें ज़िंदगी के उसमें सारे काम होते हैं, चाहे खाना हो, खेलना हो, कूदना हो, सोशल मीडिया हो, पेरेंट्स से बातचीत हो. 11 बजे फिर वो वापस अपने रूम में चला जाता है, थोड़ी देर वो सोशल मीडिया चलाएगा, नेटफ्लिक्स देखेगा, उसके बाद वो सो जाएगा, सुबह उठेगा दोबारा बैक टू नॉर्मल. पूरे टोटल टाइम में आप कैलकुलेट करोगे टीचर्स के साथ 9 आवर्स वो डेडिकेट करता है पर डे और अदर एक्टिविटीज़ में 7 आवर्स में से वो सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम मैं ये कह रहा हूँ वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है. तो अगर इन टोटलिटी उसकी लाइफ आप देखोगे 70, 80, 90 ईयर्स जितना भी वो बच्चा जिएगा उसमें इन टोटल 5 to 10 ईयर्स वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, 15 to 20 ईयर्स वो अपने टीचर्स के साथ रहेगा. राइट तो 3 to 4 टाइम्स टीचर्स उसके साथ रहेंगे और ज़्यादा उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे वो पेरेंट्स की बात इतनी नहीं मानता, लेकिन अगर कोई टीचर उसको कोई बात कह देता है ऑफ द सब्जेक्ट तो वो उनकी बात को इतना गौर से समझता है, बिल्कुल सीरियसली समझता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करता है. राइट सो पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है जिसमें टीचर्स वर्क करते हैं और ये टीचर्स ही हैं जो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं और जो भी स्टूडेंट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की वजह से बनता है. राइट तो बात करते हैं पूरे के पूरे कोरोना क्राइसिस की. एक ऐसा क्राइसिस आया जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया. इसमें दो कम्युनिटीज़ ने पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वर्क किया. वन इज़ डॉक्टर्स एंड अदर वन इज़ टीचर्स. ऑफ द ग्राउंड उन्होंने इतनी मेहनत की और बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उन्होंने इतना कुछ किया कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे. टीचर्स 100% ऑफलाइन से 100% ऑनलाइन आए हैं. कहाँ तो ऑनलाइन यूज़ भी नहीं होता था, कुछ भी यूज़ नहीं होता था, कहाँ अब ऑनलाइन के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होता है. राइट उन्होंने लिंक्स जनरेट करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेनी स्टार्ट करी, उन्होंने लाइव एडिटिंग सीखी. जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना 21 डेज़ का, अब उसमें आप कुछ भी कहीं से मंगा नहीं सकते हो. राइट सब कुछ ब्लॉक हो चुका है. तो उसमें मैंने देखा जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए, चेयर लगाई, उसके ऊपर एक स्टूल लगाया, उसके ऊपर एक छोटा सा कुछ स्टैंड बनाया, रस्सी के थ्रू मोबाइल को फिट किया और उसके बाद वाइट बोर्ड पर क्लासेस हुई. उन्होंने डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को एक्सप्लोर किया, उनके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखे, उन्होंने अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करा, उसके बाद उनको एडिट किया, उसके बाद उनको ड्राइव पे अपडेट किया और फिर उनका व्यू ओनली लिंक, पहले एडिटेबल लिंक भेजते थे वो, उसके बाद व्यू ओनली लिंक उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया. सो ये सारी लर्निंग उन्होंने रियल टाइम बेसिस पे करी और 3 to 4 मंथ्स में उन्होंने इतना अपने आप को अपडेट किया जितना वो शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी ना कर पाते. क्योंकि पहले 1 साल हमारे यहाँ सेशन होते जूम के, उसके बाद हम धीरे धीरे उसके फॉर्मेट में आते और अब वो सारा का सारा फॉर्मेट 3 to 4 मंथ्स में हो चुका है. राइट हमने भी देखा एक ई लर्निंग फॉर्मेट ग्रो होता जा रहा है इंडिया में और कैसे हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे एकदम से जो सिचुएशन आई है ना इसमें कैसे हम स्टूडेंट्स की या फिर टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं. तो जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर स्कूल्स थे जिनके यहाँ पर हमने करियर काउंसलिंग कंडक्ट किया है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 6 to 12, वहाँ पर हम उनकी क्लासेस में गए डिजिटल फॉर्मेट में, चाहे वो जूम पर हो रही थी या फिर चाहे वो गूगल मीट पर हो रही थी. हमने और हमारी फैकल्टीज ने ऑब्जर्व किया
कि स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको सब कुछ पता है प्लेटफॉर्म के बारे में, उन्होंने सब कुछ अपने आप फिगर आउट कर लिया, उन्होंने कोई ट्यूटोरियल भी नहीं देखा, उन्होंने सब कुछ अपने आप फिगर आउट कर लिया। लेकिन टीचर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऑनलाइन पढ़ाते हुए। उनको फिजिक्स तो पता है कैसे पढ़ानी है, उनको केमिस्ट्री तो पता है कैसे पढ़ानी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब्जेक्ट ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। ऑफलाइन तो उनको सारे फॉर्मेट्स पता होते हैं कि कब राउंड लेना है, कब क्या करना है, लेकिन ऑनलाइन में वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो हमने पूरा का पूरा कैंपेन प्लान आउट किया और हमने सोचा कि हम टीचर्स कम्युनिटी की हेल्प करते हैं अक्रॉस इंडिया और उनको थोड़ा सा लिटरेट, डिजिटली लिटरेट बनाते हैं, राइट। ये एक सोशल मीडिया की तरह एक आर्ट है, डांस होता है ना, पहले आप उसको सीखते हो, भले ही आप उसको क्लास में जाके सीखो या फिर आप उसको टीवी पर देख के सीखो, लेकिन पहले आप उसको सीखोगे उसके बाद उसको करते हो। ऑनलाइन टीचिंग भी एक तरीके से आर्ट है, पहले वो सीखनी पड़ती है, उसके बाद आप उसको ईजिली कर सकते हो। आज की डेट में टीचर्स नेक्स्ट टू परफेक्ट हो चुके हैं, उनको सब चीज़ें पता है, वो सिर्फ एक लिंक जनरेट करते हैं अपनी जूम आईडी का, बार बार उसको शेयर करते रहते हैं, वो सारे एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। ऑनलाइन पीटीएम कंडक्ट हो रही है, आप लेटेस्ट देखोगे तो डिजिटली टीचर्स डे भी सेलिब्रेट हुआ है बहुत सारे स्कूल्स में, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमने फॉर्मेट सोचा और हमने इसकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स और प्लानिंग्स स्टार्ट की। 5 जून को हमने सारा फॉर्मेट स्टार्ट किया था और तब से लेके आज तक हम 1 सिटी ऑफ यूएई, 2 कंट्रीज, 3 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, 120 प्लस स्कूल्स ऑफ 18 स्टेट्स एंड 57 सिटीज़ में हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ये ट्रेनिंग कंडक्ट हुई और हमने 1100 प्लस फैकल्टीज़ को ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑफर की और उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया। 3 मंथ्स बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की मैंने और मेरे साथ हमारे हेड R&D टीम प्लैनेट स्टडी, दैट इज मिस्टर राजेंद्र रावत सर, हमने साथ मिलकर डिफरेंट टॉपिक्स पर ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट की। अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट सिखाता हूँ, जैसे डिजिटल पीटीएम, ऑनलाइन समर कैंप, मूडल एंड फ्लिप क्लासरूम, चीटिंग इन ऑनलाइन एग्जाम, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने वहाँ पर कवर किए। एंड अप्रॉक्स आपने जितने भी टॉप नॉच स्कूल्स का आज तक नाम सुना है वो सारे स्कूल्स यहाँ पर थे, लाइक JNV, रेयान इंटरनेशनल, GD गोयनका, DPS के 6 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, MR जयपुर, CRPF, रेड रोज, आदित्य बिरला, ब्रिटिश इंटरनेशनल, राजवा फ्रॉम अबू धाबी, रेडियंट स्कूल। और इसके साथ आप जितने स्कूल स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो और अभी भी प्रेजेंटली करंट बेसिस पर भी ये सारे सेशंस चल रहे हैं। तो ये क्यों हो पाए, इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक हमारे पास क्यों आया? हमने एक सिटी में एक स्कूल में ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया, अगले दिन उस सिटी के 10 स्कूल्स हमारे पास थे, क्योंकि टीचर्स ने प्रोएक्टिव बेसिस पर ये सारे इंप्लीमेंटेशंस किए। उनको बहुत ज़्यादा मजा आया। अगर मैं आपको कुछ स्नैपशॉट दिखाता हूँ तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमने 1 2 3 4 सक्सेस फेलियर एक्टिविटीज़ कराई, वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय की और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर टीचर्स इसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन टीचर्स ने प्रोएक्टिव बेसिस पर इसको इंप्लीमेंट किया और एक ऑनलाइन फॉर्मेट में वो ऐसे निकल के आए हैं जैसे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में लास्ट 4 to 5 to 6 ईयर से पढ़ा रहे थे। सो आई रिस्पेक्ट यू ऑल, आई थैंक यू ऑल। और दिल से बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है वो हम जितनी तारीफ करें आपकी उतनी कम होगी। और अब विद दीज वर्ड्स आई वॉन्ट टू से जस्ट वन थिंग, एक टीचर, एक पेन, एक बच्चा और एक कॉपी, पूरा का पूरा दुनिया बदल सकते हैं। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ब्रेन। आप सब कुछ हमने पार कर दिया है। स्टूडेंट्स के साथ पहले पेरेंट्स बैठते थे, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हुई कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, थोड़ी सी सैलरी में हमारे इशू हुआ, लेकिन एट द एंड वी हैव फिगर्ड इट आउट, राइट। तो ऐसे ही आप प्लीज़ हमारी हेल्प करते रहिए सारी स्टूडेंट कम्युनिटी की। एंड आई वॉन्ट यू टू बी मोर डिजिटली एक्टिव, जिससे यूथ को हम और ग्रोइंग इंडिया को हम सपोर्ट कर सकें। थैंक यू ऑल एंड विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।